द पावर ऑफ डिसिप्लिन बाय डैनियल वॉल्टर। लेसन 1, सेल्फ डिसिप्लिन बनाइए। हम अपने लिए गोल तो बड़े जोर शोर से बनाते हैं और कुछ दिन तक ऐसा लगता है कि हम तो डेडलाइन को भी पीछे छोड़ देंगे, पर एक समय के बाद सब ठंडा पड़ जाता है, यानी असफलता। और एक बार नहीं, बार बार ऐसा ही होता है। उस समय सिर्फ गुस्सा और चिड़चिड़ाहट ही हाथ लगते हैं। पर इस बात से आपको राहत मिलेगी कि सबके साथ लगभग यही होता है। गोल बनाना तो बहुत आसान है। आपने सोच लिया कि 1 महीने में 5 किलो वजन कम करना है, या फिर इस तिमाही में फलाना सर्टिफिकेट कोर्स पूरा करना है वगैरह। लेकिन इन पर टिके रहना टेढ़ी खीर है। आपको जैसे ही प्रैक्टिकलिटी समझ आती है, वैसे ही आपके कदम रुकने लगते हैं। एक समय ऐसा आता है जब आप कदम वापस ले लेते हैं, खास तौर पर तब जबकि आपका ये गोल आपको दिमागी, भावनात्मक या शारीरिक रूप से थका देने वाला हो। पर इसका मतलब ये नहीं है कि गोल सेट करना गलत बात है, लेकिन इसे पूरा करने के लिए आप जिस रास्ते पर चलते हैं वो सही नहीं होता, क्योंकि यहां कमी रह जाती है सेल्फ डिसिप्लिन की। इस किताब में आप पढ़ेंगे कि सेल्फ डिसिप्लिन किस तरह आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। अगर आप अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं तो सबसे पहले जिम्मेदारी लेना सीखना होगा। आपको यह देखना होगा कि आज आप कहां हैं और आगे कहां पहुंचना चाहते हैं। दूसरों की तरफ से आपको मोटिवेशन तो मिल सकता है, पर सफलता सिर्फ और सिर्फ आप पर निर्भर करती है, क्योंकि खुद में और अपनी जिंदगी में बदलाव लाना सिर्फ आपके हाथ में है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका सबसे पहला कदम है अपना गोल और उसके पीछे की वजह समझना, यानी आप क्या पाना चाहते हैं और क्यों पाना चाहते हैं। अब सोचिए कि इसे पाने का रास्ता कैसा होगा, यानी आपको कौन से एफर्ट्स करने होंगे। अगर आपको वाकई कुछ पाना है तो सच्चे मन से कोशिश करनी होगी। खुद को सही दिशा में चलाए रखने के लिए आपको अपना सेल्फ डिसिप्लिन मजबूत बनाना होगा। आपको अपने एक्शन की जवाबदारी लेनी होगी और राह में आने वाली किसी भी रुकावट के लिए डटना पड़ेगा। सेल्फ डिसिप्लिन आपको जिंदगी के हर मोड़ पर काम आता है। रिश्ते हो, काम हो या फाइनेंस, हर जगह सेल्फ डिसिप्लिन जरूरी है। जिस इंसान में सेल्फ डिसिप्लिन की कमी हो तो उसमें कॉन्फिडेंस भी कम रह जाता है। उसके लिए यह समझना भी मुश्किल होता है कि उसे सफलता के लिए किस चीज की जरूरत है, और वो अपनी इच्छाओं पर काबू भी नहीं रख पाता। जबकि सेल्फ डिसिप्लिन वाले लोगों का आत्मविश्वास बहुत मजबूत होता है। वो मानते हैं कि वो अपने गोल पूरे कर लेंगे। जाहिर सी बात है, जिसमें आत्मविश्वास की कमी होगी वो भला कुछ हासिल करने की उम्मीद कब लगाएगा। अब समझा जाए कि आप सेल्फ डिसिप्लिन को किस तरह मजबूत बना सकते हैं। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो कॉग्निटिव बिहेवियर के लिए जिम्मेदार होता है। इसमें कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी, एडेप्टेबिलिटी, मेमोरी, इंपल्स कंट्रोल और सोशल बिहेवियर जैसी बातें आती हैं। इसके अलावा गोल तय करना, अपने काम की प्राथमिकता तय करना और ध्यान भटकने से बचाए रखना जैसे सेल्फ डिसिप्लिनरी एक्शन भी शामिल हैं। स्टडीज से यह पता चला है कि जब कभी आप लंबे समय में फायदा करने वाले फैसले लेते हैं तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की एक्टिविटी बढ़ जाती है, ना कि उस फैसले से जब आपको तुरंत फायदा हो रहा हो। ये बात इसलिए और मजेदार बन जाती है क्योंकि इससे यह पता चलता है कि सेल्फ डिसिप्लिन तो एक एक्वायर्ड स्किल है। जब आप ऊपर बताए हुए कॉग्निटिव फंक्शंस पर फोकस करते हैं तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और ज्यादा मेहनती बन जाता है और आपकी सेल्फ डिसिप्लिनरी स्किल्स को बढ़ा देता है। जब कभी आप कोई बेहतर फैसला लेते हुए आगे बढ़ते जाते हैं तो आपका सेल्फ डिसिप्लिन मजबूत होता चला जाता है। लेकिन जैसे ही कोई गलत फैसला हुआ कि ये धीमा पड़ने लगता है। ये भी हो सकता है कि कोई और चीज ही आपका रास्ता रोके बैठी हो। पता लगाते हैं कि ये क्या हो सकती है। लेसन 2, जैसा है वैसा ठीक है। ये बात गलत है। आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि कोई अनजानी ताकत आपका रास्ता रोक रही है? ये ताकत है आपका स्टेटस क्वो बायस, यानी जो है वैसा ठीक है। ये एटीट्यूड आपकी हर तरह की नेगेटिविटी का कलेक्शन है जो आपके दिलो दिमाग पर बुरा असर डालकर आपको अपने गोल पूरे करने या उनकी प्लानिंग तक करने से रोक देता है। इसमें पहला नाम है संक कॉस्ट फैलेसी का, यानी अपनी जानी पहचानी चीजों से ही जुड़े रहना। जैसे कोई रिश्ता या जॉब जहां आप खुश ना होते हुए भी महज इसलिए टिके रहते हैं क्योंकि आप उससे फेमिलियर हैं। आप बदलाव भी चाहते हैं पर आपको कुछ नया करने से डर भी लगता है। दूसरा है लॉस अवर्जन। यहां कुछ नया करने का डर इसलिए होता है क्योंकि हमें नतीजे को लेकर उलझन रहती है।
यानी जो नया कदम हम लेंगे वो आगे चलकर सही होगा या नहीं। लोग अक्सर ये अंदाजा लगा लेते हैं कि उनको नुकसान ही होगा। तीसरा है फियर ऑफ रिग्रेट, जो बाकी दोनों फैक्टर्स का साथ बहुत मजबूती से देता है। हमें यह लगता है कि असफल होने पर सारी जिंदगी का पछतावा कौन मोल लेगा। आखिरी है मियर एक्सपोजर इफेक्ट। इसका मतलब है कि हम जितना किसी चीज को अनुभव करेंगे उतना ही उसे पसंद करने की संभावना बढ़ जाएगी। आपका स्टेटस क्वो बायस भले ही आपको सेफ मोड में रखता है, पर इस तरह आप अपने गोल से भी तो दूर हो जाते हैं। इसलिए जब कभी ऐसी रुकावट आती है तो सोच समझकर फैसला कीजिए। लेसन 3, आदतें बनाना। वो कौन सी बात है जो सफल और असफल लोगों को अलग करती है? जवाब बहुत ही आसान है। फर्क है आदतों का। वो आदतें जिनका सफल लोग रोज पालन करते हैं। आपको अपनी आदतें बदलनी है तो सबसे पहले यह मानना होगा कि फिलहाल आपकी जो भी आदतें हैं वो आपके फेवर में काम नहीं कर रही हैं, पर अक्सर हमें यह एहसास ही नहीं होता। इसीलिए अपने दिमाग को यह समझाना जरूरी है कि आपके लिए सही क्या है और गलत क्या है। ऐसा करने पर आप अपनी बुरी आदतें दूर करके बेहतर आदतें अपना सकते हैं। सफल और सेल्फ डिसिप्लिन्ड लोगों में कम से कम ये 3 आदतें तो जरूर होती हैं। ग्रैटिट्यूड, सेल्फ कंट्रोल और रूटीन। ग्रैटिट्यूड और सेल्फ कंट्रोल का एक मजबूत आपसी रिश्ता होता है। एक स्टडी में भाग ले रहे लोगों से पूछा गया कि क्या वो किसी टास्क को पूरा करके तुरंत पैसे लेना पसंद करेंगे या कुछ समय बाद। पैसे तुरंत लेने पर रकम छोटी होती, जबकि कुछ दिन इंतजार करके लेने पर वो बढ़ जाती। अब उनमें से जितने लोगों में ग्रैटिट्यूड की भावना ज्यादा होती, वो अपने अच्छे सेल्फ कंट्रोल का परिचय देते हुए इंतजार करने वाला ऑप्शन चुनते। पर ग्रैटिट्यूड का मतलब क्या होता है? बिल्कुल सीधे शब्दों में कहा जाए तो ग्रैटिट्यूड है थैंकफुल और अप्रिशिएटिव होना, जो हमें हमेशा रहना चाहिए। जिंदगी की छोटी छोटी चीजों को हल्के में ले लेना बहुत आसान है, पर हमें इनके लिए शुक्रगुजार होना चाहिए। चलिए, रोजाना सोने के पहले ऐसी 5 चीजें लिखना शुरू कीजिए जिनको आप अप्रिशिएट करते हो। आदतें बदलने के लिए आपको कुछ बहुत ज्यादा बड़ा करने की जरूरत नहीं है। आपको रोजमर्रा की बातों में बस छोटे छोटे बदलाव करने होते हैं, उसमें भी खास तौर पर सुबह और शाम के रूटीन। सुबह की अच्छी शुरुआत हो तो पूरा दिन खुशनुमा और प्रोडक्टिव रहता है। शाम का रूटीन सुधर जाए तो अच्छी नींद आ जाती है। इस तरह खुद अगली सुबह का बेहतर इंतजाम हो जाता है। शाम के लिए ये 2 बातें अपनाई जा सकती हैं। दोपहर के बाद कैफीन मत लीजिए और सोने से 1 घंटा पहले सभी इलेक्ट्रॉनिक चीजें और स्क्रीन से दूरी बना लीजिए। इस तरह रात को काफी सुकून की नींद आ जाती है और सुबह आप तरोताजा होकर उठते हैं। सुबह के रूटीन की बात हो तो बिल गेट्स और ओपरा विनफ्रे जैसे सफलतम लोगों ने 2 बातें शामिल कर रखी हैं। पहला है रीडिंग और दूसरा है प्रेयर या मेडिटेशन। अब जरा इन पर डिटेल में बात करते हैं। लेसन 4, जैन मेडिटेशन। ज़ेन फिलॉसफी बुद्ध की शिक्षाओं से आती है। ये सेल्फ डिसिप्लिन के लिए एक मजबूत आधार बनाती है। ज़ेन प्रैक्टिस पर चलने वाले मानते हैं कि अतीत या भविष्य से ज्यादा जरूरी है कि आप वर्तमान पर फोकस करें। अतीत पहले ही जा चुका है और इसे बदला नहीं जा सकता। अब ये बस हमारी भावनाओं और यादों का एक पिटारा भर रह गया है, और भविष्य वो तो अभी आया ही नहीं है, और हमें इसकी चिंता करते हुए अपना वर्तमान खराब नहीं करना चाहिए। जब हमारी सोच भविष्य में नकारात्मक संभावनाओं की तरफ झुकने लगती है तो हम वर्तमान को खुलकर नहीं जी पाते हैं। जैन मेडिटेशन हमें सिखाता है कि हम अपने विचारों पर काबू रखकर वर्तमान का पूरा मजा ले सकते हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि आप जो चाहते हैं वो अभी के अभी हासिल कर लें। इसका मतलब यह है कि आप ग्रेटिफिकेशन में वक्त लें ताकि आपको लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स का आनंद मिले। जैन मेडिटेशन से आपका तनाव कम हो जाता है, आपके अंदर शांति आ जाती है और डिसीजन मेकिंग भी बेहतर बनती है। इसकी ब्रीदिंग टेक्निक आपको हर तरह की परेशानी में भी शांत रहने में मदद करती है। आप अपने विचारों को अच्छी तरह समझने और फिर उनके मुताबिक चलने की ताकत भी पाने लगते हैं। जब आप लगातार जैन मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं तो मन की शांति मिल जाती है, पर मेडिटेशन इससे कहीं ज्यादा है। अगर आपने पहले कभी मेडिटेशन नहीं किया हो या फिर मेडिटेशन करके भी कोई नतीजा नहीं आया हो तो आप जस्ट सिटिंग से शुरुआत कर सकते हैं।
कुर्सी या जमीन पर सीधे बैठ जाइए। पद्मासन लगा सकें तो और भी अच्छा है, लेकिन बिस्तर पर ना बैठें, वरना आपको नींद आते देर नहीं लगेगी। याद रखिए, आपको सोना नहीं है, मेडिटेशन करना है। अब अपनी मसल्स को ढीला छोड़ दीजिए और आंखें खुली रखिए। पीठ सीधी कर लीजिए, पर आपको बहुत ज्यादा तनकर नहीं रहना है। खुद से 2 फीट दूरी पर किसी चीज की तरफ ध्यान लगाइए। नाक से सांस लीजिए और मुंह से छोड़िए। पेट से सांस लीजिए ताकि ये फूले और सिकुड़े। सांसें लेते हुए दिमाग को शांत करिए। इस तरह सांस लेने पर किसी एंजाइटी के दौरान भी आपको बहुत राहत मिलेगी। आप शिकंतांजा तकनीक भी अपना सकते हैं। ये ऊपरी तौर पर जस्ट सिटिंग की तरह ही है, पर दिमागी तौर पर इसमें फर्क है। इसमें आपको अपने दिमाग में हो रही हलचल पर फोकस और छानबीन करनी होती है। आप जो भी सोच रहे हो उस पर खुद को जज ना करें, बस ये पता लगाने की कोशिश करें कि आखिर इन विचारों का मतलब क्या है। इस तरह आप खुद को इतना मजबूत बना लेते हैं कि किसी भी नेगेटिव विचार या इमोशन का आपके ऊपर कोई असर ना हो। इससे आपको अपनी एनर्जी सही जगह लगाने में मदद मिलती है। रोजाना मेडिटेशन करते रहेंगे तो आपकी एकाग्रता बढ़ेगी और मन इधर उधर नहीं भटकेगा। आपको 1 हफ्ते के अंदर ही फर्क नजर आने लगेगा। लेसन 5, अपने नेगेटिव इमोशन का इस्तेमाल करिए। जब आप अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ेंगे तो आपको तरह तरह के इमोशन का सामना करना पड़ेगा। दुख, घमंड, गुस्सा, नाराजगी, फ्रस्ट्रेशन और भी ना जाने कितना कुछ। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप ऐसे नेगेटिव इमोशन को भी अपने फेवर में इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। असल में हम नेगेटिव इमोशन को एक बहाना बनाकर उस काम या जगह से बच निकलते हैं जो हमें पसंद ना हो, लेकिन इस तरह से इनको नजरअंदाज कर देना गलत है। आपको यह समझना चाहिए कि आखिर इनके पीछे वजह क्या है। जब आप किसी चीज पर अपना वक्त और एनर्जी दे रहे हों और नतीजा आता हुआ ना दिखे तो दिल छोटा पड़ना बहुत स्वाभाविक बात है। लेकिन ये मत सोचिए कि आपका वक्त बर्बाद हो गया, क्योंकि भले ही नतीजे आपकी उम्मीद के मुताबिक ना निकले हों, पर आप कुछ प्रोडक्टिव तो कर रहे हैं। जब कभी आपको ऐसे इमोशन महसूस होने लगे तो इनको लिखते जाइए और देखिए कि क्या आपको एक बार फिर से अपने गोल्स को जांचने परखने की जरूरत है। अगर जलन की भावना आए तो खुद से इसकी वजह पूछिए। अगर आपको एंजाइटी हो तो कुछ पल रुककर गहरी सांसें लीजिए। नाक से सांस लेकर मुंह से बाहर निकालें। कभी भी सबसे बुरा हुआ तो क्या होगा, इस पर ध्यान ना दें। अपनी परेशानी से निकलने के लिए क्या किया जा सकता है, इस पर ध्यान दें। कुल मिलाकर, अगर आपको लगता है कि डर, आत्मविश्वास की कमी या बुरी आदतें आपको अपने गोल तक पहुंचने से रोक रही हैं, तो इस बात की काफी उम्मीद है कि आपका सेल्फ डिसिप्लिन कम हो। यह एक ऐसी क्वालिटी है जो आप ब्रेन के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करके मजबूत बना सकते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन से आप अपने टास्क सही तरह बनाना, ध्यान भटकने से बचाना और अच्छी आदतें अपनाना सीखते हैं। मेडिटेशन भी आपकी बहुत मदद करता है।